students, welcome back to my YouTube channel My Passion Teaching. So today we are going to study a story. Name is The Yellow Butterfly. ठीक है, तो आज हम एक स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है या जिसका शीर्षक है, टाइटल है द येलो बटरफ्लाई. तो पिछले दिन हमने जो था वो इसी यूनिट नंबर 5 में जो एक पोइम थी द बैलून मैन, उसको स्टडी किया था और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे. और उसी के आगे जो है पेज नंबर 47 पे है हमारी एक स्टोरी द येलो बटरफ्लाई. और मैं आपको पढ़ा रही हूँ बुक जिसका नाम है मैरीगोल्ड, जो एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग बनी हुई है. तो आज हम इस पोएम को स्टोरी को पढ़ेंगे और आप सब अपनी कॉपी, पेंसिल और पेन साथ में निकालेंगे और डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग मेरे साथ लिखते जाएंगे. तो हम पढ़ना शुरू करते हैं. द येलो बटरफ्लाई मतलब कि पीले रंग की तितली. बटरफ्लाई का मतलब होता है तितली, येलो का मतलब होता है पीला. अ येलो बटरफ्लाई फ्लू अराउंड इन द सोनूज गार्डन. ये जो येलो कलर की मतलब जो पीले रंग की जो एक तितली थी वो फ्लू मतलब कि उड़ रही थी. ठीक है, फ्लू का मतलब होगा यहाँ पे उड़ रही थी. अराउंड मतलब इधर उधर. कहाँ पे? सोनूज गार्डन. जो यहाँ पे जब भी हम एपोस्ट्रॉफ इस तरह का कॉमा लगा के ऐसा इसका मतलब होता है कहा के कि सोनू के गार्डन में. गार्डन का मतलब होता है बगीचा या उसके बाग में. तो मैं यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड के में लिख देंगे. फ्लू का मतलब होता है उड़ रही थी और गार्डन का मतलब होता है बगीचा या बाग. उसके बाद क्या हुआ? सोनू सा द बटरफ्लाई, कि सोनू ने जो था वो बटरफ्लाई को देखा. ठीक है, कि उसने उस टाइम पे बटरफ्लाई को देखा था. ही रेन टू कैच, वो दौड़ा उसको पकड़ने के लिए. ठीक है, वो दौड़ा. फिर क्या हुआ? द बटरफ्लाई फ्लू टू द रोज बेड, की जो बटरफ्लाई थी मतलब कि जो तितली थी उड़कर गुलाब के फूलों वाली क्यारी में चली गई. ठीक है, द बटरफ्लाई फ्लू टू द रोज बेड. रोज बेड का मतलब होता है गुलाब के फूलों की क्यारी. रोज बेड का मतलब होता है क्यारी. ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे मतलब रोज बेड मतलब कि गुलाब के फूलों की क्यारी. ठीक है, उसको बोलते हैं क्यारी. अगर रोज बेड या सिंपल आप जो है वो फ्लावर बेड, जब हम फ्लावर बेड बोलते हैं उसका मतलब हो गया कि फूलों की क्यारी. जब हमने रोज बेड लिख दिया मतलब कि गुलाब के फूलों की क्यारी है. ठीक है, तो जो बटरफ्लाई है मैंने अभी आपको फ्लू का मतलब बताया कि उड़ रही थी. मतलब कि वो जो बटरफ्लाई थी वो उड़ के कहाँ चली गई? गुलाब के फूलों की क्यारी के अंदर. ठीक है, टू द रोज बेड. इट सेट ऑन द रोड रेड रोज, की वो जो थी वो लाल रंग के जो गुलाब के फूल थे उसके ऊपर जाके बैठ गई. ठीक है, वो एक लाल गुलाब पर बैठ गई, वहां पे जाके बैठ गई. सेट का मतलब यहाँ पे कि बैठ गई थी वो वहां पे जाके. ठीक है, सिट सेट सेट. ठीक है, यहाँ पे मैं आपको मतलब लिख देती हूँ. सेट का मतलब होगा बैठ गई थी. ठीक है, वो वहां पे बैठ गई थी जाके. फिर क्या हुआ? नाउ आई कैन कैच इट, कि फिर वो जो सोनू था उसने बोला अब मैं इसे पकड़ सकता हूँ. ठीक है, क्योंकि वो बैठ गई थी गुलाब के ऊपर तो उसने बोला कि नाउ आई कैन कैच इट. कैच इट का मतलब मैंने शायद आपको पहले नहीं कहा. कैच इट का मतलब होता है पकड़ लेना. ठीक है, तो कैच का मतलब होता है पकड़ना. जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं फिर हम बोलते हैं जैसे बॉल आती है हाथ में बोलते हैं कि कैच करो. कैच का मतलब होता है पकड़ना. ठीक है, कि पकड़ लूंगा. अब उसने बोला कि आई कैन कैच इट, क्या मैं इसको पकड़ सकता हूँ. सेड सोनू, किसने बोला? सोनू ने बोला ऐसा. ही वॉक्ड स्लोली एंड साइलेंटली, कि वो जो था वो धीरे धीरे, स्लोली मतलब कि धीरे और साइलेंटली मतलब कि बिल्कुल धीरे से चल रहा था. ठीक है, वो धीरे धीरे करके चल रहा था तितली की तरफ, और साइलेंटली मतलब कि बिल्कुल चुपचाप. ठीक है, ताकि आवाज ना हो और वो उसको पकड़ ले. ठीक है, ही वॉक्ड, कि वह धीरे धीरे, ही वॉक स्लोली का मतलब हो कि वह धीरे धीरे चलकर, एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई, की धीरे धीरे चलकर तितली को चुपचाप पकड़ने के लिए गया. ठीक है, कि वो जो था वो धीरे धीरे और बहुत ही स्लो स्लो और साइलेंट मतलब बिल्कुल चुपचाप जो है वो चलकर तितली को पकड़ने के लिए गया. ठीक है, स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे. स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे, और साइलेंटली का मतलब होता है चुपचाप. ठीक है, चुपचाप. तो ये हो गया हमारे पास.
आंसर मतलब इस वर्ड का मतलब। तो इस एक लाइन का मतलब है कि वॉक्ड का मैंने आपको मतलब पहले ही बताया कि वो का मतलब होता है पुराने वीडियोस में। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो जरूर देखें, आपको इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको बाकी के चैप्टर्स की वीडियोस भी मिल जाएगी। तो ही वॉक स्लोली एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई, कि वो धीरे धीरे और चुपचाप चलकर उस बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए जा रहा था। ही केम क्लोजर क्लोजर एंड स्टिल क्लोजर बट देन, कि वो जो है वो धीरे वो नजदीक ही नजदीक आता गया, परंतु क्या हुआ तब कि ही केम क्लोजर क्लोजर, कि वो जो वो नजदीक नजदीक आता गया, ठीक है, एंड स्टिल क्लोजर, कि बहुत नजदीक आ गया आता गया और भी नजदीक आता गया। पर बट देन क्या हुआ, मतलब कि पर क्या हुआ फिर उसके बाद, परंतु तभी क्या हुआ। तो पहले आपको मतलब बता देती हूँ क्लोजर का। क्लोजर का मतलब होता है नजदीक, क्लोजर का मतलब होता है नजदीक। तो इस लाइन का मतलब हुआ कि ही केम का मतलब होता है आना, ठीक है, कम का मतलब होता है आना, और केम का मतलब हो कि आ रहा था, ठीक है, वो धीरे धीरे से उसके क्लोज आ रहा था। स्टिल क्लोजर, कि अभी भी वो नजदीक था, बट देन परंतु तब क्या हुआ, ऑफ फ्ल्यू बटरफ्लाई, ठीक है, कि जो बटरफ्लाई थी वो तितली उड़ गई, ठीक है, ऑफ फ्ल्यू का मतलब हो गया वो उड़ गई, तो जो बटरफ्लाई थी वो उड़ गई। वेयर डिड द बटरफ्लाई गो, अब वो बोलते हैं कि तितली कहाँ चली गई। वेयर का मैंने आपको मतलब पहले बताया कि कहाँ, ठीक है, कि कहाँ चली गई। बटरफ्लाई गो का मतलब होता है जाना, तो कहाँ चली गई वो बटरफ्लाई। नियर द गार्डन वॉज अ पॉन्ड, की नियर का मैंने आपको मतलब पहले भी लिखवाया, नियर का मतलब होता है नजदीक, ठीक है, और नियर का मतलब हो गया नजदीक। द गार्डन वॉज अ पॉन्ड, ठीक है, कि गार्डन के नजदीक में जो था वो एक तालाब था, ठीक है, बाग के पास में एक तालाब था। फिर क्या हुआ, इन द पॉन्ड वॉज अ व्हाइट लोटस, की उस पॉन्ड के अंदर जो था, उस तालाब के अंदर जो है वो एक सफेद कमल का फूल था। पॉन्ड का मतलब होता है तालाब, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लो, पॉन्ड का मतलब होता है तालाब, ठीक है, पॉन्ड का मतलब होता है तालाब। तो उस गार्डन में नजदीक ही जो था वो तालाब था, और उस तालाब के अंदर क्या था, व्हाइट लोटस। व्हाइट का मतलब हो गया सफेद, लोटस का हमें पता है कमल, ठीक है, कमल का फूल हम जिसे बोलते हैं, तो व्हाइट कलर का लोटस का फूल था। अराउंड इट ग्रीव राउंड लीव्स, ठीक है, तो इसके जो चारों तरफ मैंने आपको बताया ना कि अराउंड का मतलब होता है इधर उधर, ये चारों तरफ, ठीक है, चारों ओर जो वो गोल पत्तियां उगी हुई थी, ठीक है। इट अराउंड इट ग्रीव द राउंड लीव्स, राउंड का मतलब हो गया गोल, लीव्स का मतलब हो गया पत्तियां, ग्रीव का मतलब हुआ कि उगी हुई थी। इट अराउंड, अराउंड का मतलब हो गया चारों ओर। इट ग्रीव राउंड लीव्स, तो ग्रीव का मतलब होगा यहाँ पे उगी हुई थी, उगी हुई थी। ग्रो का मतलब होता है उगना, और ग्रीव का मतलब हुआ सेकंड फॉर्म में, तो उगी हुई थी। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, राउंड का मतलब मैंने आपको बता दिया गोल, और लीव्स का मतलब आपको पता होगा कि पत्तियां। दे फ्लोटेड इन द वाटर, कि वो सारी क्या थी, वो तैर रही थी, वे पानी में क्या कर रही थी, तैर रही थी। फ्लोटेड का मतलब हो गया तैर रही थी, वो जो जितनी भी जो हरे रंग की जो पत्तियां थी वो तैर रही थी। फ्लोटेड का मतलब हो गया तैर रही थी, ठीक है, वो सारी की सारी जो थी वो तैर रही थी। तो मैंने आपको बताया कि वो बटरफ्लाई उड़ गई, वो कहाँ उसने बोला कि वो बटरफ्लाई कहाँ चली गई, तो उसी गार्डन में पास में जो था वो एक तालाब था, और तालाब के अंदर क्या था, व्हाइट कलर का कमल का फूल था, है ना, और उसके चारों तरफ क्या उगी हुई थी, हरे रंग की हरे रंग की नहीं, गोल गोल जो है वो पत्तियां उगी हुई थी। एंड दे फ्लोटेड इन द वाटर, और वो की थी, वो पानी के ऊपर तैर रही थी। द बटरफ्लाई सेल्ड ऑन द फ्लोटिंग लीफ, की जो तितली थी वो एक तैरते हुए पत्ते पर बैठ गई, ठीक है। एंड सोनू वेंट स्प्लैश इनटू द वाटर एंड ऑफ फ्ल्यू द बटरफ्लाई, की जो बटरफ्लाई जो थी, ठीक है, जो तितली जो थी एक तैरते हुए पत्ते पर बैठकर आगे बढ़ने लगी, ठीक है। जो बटरफ्लाई थी वो सेल्ड ऑन अ फ्लोटिंग लीव, सेल्ड का मतलब हो गया कि वो आगे बढ़ने लगी, ठीक है, कि वो जो तैरता हुआ एक पत्ता था उसके ऊपर जो है वो सेल्ड ऑन, की उसके ऊपर बैठ के वो आगे बढ़ने लगी। और फिर जो हमारे पास कौन था, सोनू जो था वो वहां गया, ठीक है, क्योंकि वो तो उसको ढूंढ रहा था, तो सोनू जो है वो छपाक से पानी में कूदा, ठीक है। सोनू वेंट स्प्लैश इनटू द वाटर, मतलब स्प्लैश का मतलब होता है छपाक, वो छपाक से जो था वो क्या पानी के अंदर जो है वो कूद गया। एंड ऑफ फ्ल्यू द बटरफ्लाई, और जो तितली थी वो फिर से उड़ गई, ठीक है, क्योंकि जैसे ही वो छपाक से पानी में कूदेगा तो बटरफ्लाई को तो पता लग जाएगा,
और वो फिर जैसे उसकी तरफ को आगे बढ़ने लगा तो तितली फिर से उड़ गई। ठीक है, तो मतलब कि वो तितली को पकड़ रहा था और तितली उसके हाथ में नहीं आ रही थी। तो ये इसका मतलब कि तितली एक तैरते हुए पत्ते पर बैठकर आगे बढ़ने लगी। ठीक है, सेल्ड आउट का मतलब होता है आगे बढ़ना। ठीक है, सेल्ड, ठीक है, आगे बढ़ रही थी, आगे बढ़ रही थी। कि वो तैरते हुए, फ्लोटेड का मैंने आपको मतलब बता दी कि तैरते हुए पत्ते के ऊपर तैरता हुआ, और फ्लोटेड का मतलब हो गया तैरता हुआ, लीफ का मतलब हो गया पत्ता, सेल्ड का मतलब आगे बढ़ रही थी कि वो बटरफ्लाई एक तैरते हुए पत्ते पर बैठ के आगे बढ़ रही थी। और जो सोनू वेंट स्प्लैश की वो जो है वो वहां पे जाके स्प्लैश यानी कि वो छपाक, स्प्लैश का मतलब होता है छपाक से वो जो है वो पानी के अंदर कूद गया, मतलब छपाक से, वो छपाक से उसके अंदर जाके कूदा और वो बैठकर आगे बढ़ने लगा और फिर वो जो बटरफ्लाई थी वो उड़ गई। फिर क्या, वेयर वॉज इट, तो उसने फिर से बोला कि अब उसने बोला कि बटरफ्लाई कहाँ गई। वो फिर से ढूंढने लगा कि वह कहाँ थी। सोनू लुक्ड अप, सोनू जो है वो देखने लगा। ठीक है, लुक्ड अप का मतलब होता है कि देखना। ठीक है, देखने लगा था उस समय पे। ठीक है, लुक्ड हो गया सेकंड फॉर्म तो वो था में चला जाएगा। ठीक है, सोनू ने ऊपर की ओर देखा, ही लुक डाउन, उसने नीचे देखा। ठीक है, ही लुक्ड अप, अप का मतलब हो गया ऊपर, ही लुक डाउन मतलब उसने नीचे की तरफ को देखा, कि सोनू ने ऊपर देखा फिर नीचे देखा। फिर उसके बाद क्या, नियर द वॉल वॉज अ पीच ट्री। ठीक है, कि वॉल का मतलब होता है दीवार, दीवार के पास क्या था, पीच ट्री। पीच को क्या बोलते हैं, आड़ू को। दीवार के पास जो है वो एक आड़ू का पेड़ था। ही हैड पिंक फ्लावर, कि उसके ऊपर कैसे फूल लगे हुए थे, वहां पे गुलाबी रंग के फूल लगे हुए थे, उसमें गुलाबी फूल लगे हुए थे। ही हैड पिंक, पिंक का मतलब होता है गुलाबी, फ्लावर का मतलब होता है फूल, तो उसमें पिंक कलर के मतलब गुलाबी रंग के फूल लगे हुए थे। द बटरफ्लाई सेट ऑन अ प्रिटी फ्लावर, की जो तितली थी वो एक सुंदर से फूल पर बैठ गई थी। ठीक है, तो अब तितली वहां से उड़ के वहां चली गई। ठीक है, तो अब यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड्स कौन से आए, लुक्ड, लुक्ड का मतलब तो आपको पता होगा कि देखा था। अप हमें पता है ऊपर, डाउन का मतलब होता है नीचे। नियर द वॉल, वॉल का मतलब होता है दीवार, वॉल का मतलब होता है दीवार। ठीक है, कि वो दीवार के ऊपर, दीवार के पास एक किस चीज का ट्री था, पीच का। आपको पता होगा आई थिंक हिंदी में पीच का मतलब होता है आड़ू, आजकल बहुत सारे लगे भी हुए हैं। ठीक है, आड़ू का पेड़ था। ठीक है, आड़ू का पेड़ था और उसमें ही हैड पिंक, पिंक का मतलब आपको पता होगा गुलाबी, फ्लावर्स का मतलब हो गया फूल, एंड द बटरफ्लाई सेट ऑन द प्रिटी फ्लावर, की जो तितली थी वो एक प्रिटी का मैंने आपको मतलब बताया कि सुंदर होता है। ठीक है, फ्लावर का मतलब हो गया फूल के ऊपर जाके बैठ गई। उसके बाद क्या हुआ, आई कैन कैच यू, उसने बोला फिर से सोनू ने कि आई कैन कैच यू, साउटेड सोनू। ठीक है, कि सोनू ने चिल्लाते हुए कहा, कि अब क्योंकि उसको गुस्सा उसे पकड़ी नहीं जाती, उसने जोर से, शाउटेड का मतलब होता है चिल्लाते हुए। ठीक है, उसने चिल्लाते हुए बोला कि आई कैन कैच यू, कि मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। ठीक है, कैच का मतलब मैंने आपको पहले बताया पकड़ना, शाउटेड का मतलब होगा कि चिल्लाया था वो। ठीक है, शाउटेड, शाउटेड का मतलब चिल्लाते हुए। ठीक है, या चिल्लाते हुए वो उसने ऐसा बोला कि मैं पकड़ लूंगा। ही क्लाइम्ड अप द ट्री, क्लाइम्ड का मतलब होता है चढ़ना। ठीक है, कि वह जो है पेड़ के ऊपर चढ़ गया, क्लाइम्ड का मतलब पेड़ के ऊपर चढ़ गया। ही क्लाइम्ड अप द ट्री, अप मतलब ऊपर, अप ही क्लाइम्ड, जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता गया। ठीक है, वो ऊपर ही ऊपर चढ़ता गया, बट फिर क्या, परंतु बैक इट फ्लू डाउन फ्रॉम द ट्री। ठीक है, फिर क्या हुआ कि जैसे ऊपर ऊपर चढ़ते गया ये उड़कर वापस चली गई और पेड़ के से नीचे की ओर। ठीक है, कि जो तितली थी वो फिर से वहां से उड़ के, बैक इट फ्लू, कि वो वापस, ठीक है, कि वापस उड़ के चली गई डाउन द ट्री, मतलब ट्री के नीचे की तरफ को। तो यहाँ पे कौन कौन से डिफिकल्ट वर्ड है, कि आई कैन कैच यू, कि मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ। शाउटेड सोनू, शाउटेड का मतलब हो गया चिल्लाते हुए, मैंने आपको लिखवा दिया। ही क्लाइम्ड, क्लाइम्ड का मतलब होता है चढ़ना। ठीक है, चढ़ रहा था, क्लाइम्ड हो गया तो चढ़ रहा था। ही क्लाइम्ड, किसके ऊपर वो चढ़ रहा था, अप द ट्री, ऊपर ट्री के। अप ही क्लाइम्ड, जैसे जैसे ऊपर चढ़ता गया, बट बैक इट फ्लू, फ्लू का मैंने आपको मतलब बता दिया कि उड़ गई थी वो डाउन फ्रॉम द ट्री, यानी कि ट्री से, यानी कि पेड़ से नीचे, डाउन का मतलब होता है नीचे की तरफ को। ठीक है, उसके बाद हुआ सोनू जंप डाउन टू, कि सोनू ने भी नीचे को जंप कर दिया, कि वो कूद गया, सोनू भी नीचे कूद गया। फिर क्या, ही चेज द बटरफ्लाई, कि उसने क्या किया,
जैसे उसने कूदा वो तितली के पीछे भागा। ठीक है, मैंने आपको चेस का मतलब पहले भी मैंने आपको स्टोरी करवाई थी लिटिल टाइगर और बिग टाइगर, उसमें बताया था जब वो टाइगर उसको वो चेज कर रहा था, उसके पीछे भागा था, फिर वो रास्ते में उसको रास्ता गुम हो गया था। तो चेस्ड का मतलब कि जो वर्ड होते हैं वो अलग अलग जगह पे इस्तेमाल होते हैं। आप एक बार वर्ड्स की मीनिंग लर्न कर लोगे तो आपको वो हेल्प करेंगे ट्रांसलेट करने में। तो सोनू जंप डाउन टू एंड ही चेज द बटरफ्लाई। चेज का मतलब होता है कि उसने उसे उसके पीछे भागा। ठीक है, मतलब पीछा करना। चेस्ड मतलब पीछा करना। जंप्ड का मतलब होता है कूदना। जंप्ड का मतलब हुआ कूद गया था। ठीक है, कि वो जो उसके वहां से कूद गया था और उसको फिर वो चेज कर रहा था। चेज का मतलब होता है पीछा कर रहा था। जब भी सेकेंड फॉर्म आ जाती है तो रहा था बन जाते हैं। ठीक है, वैसे चेज मतलब सिर्फ चेज का मतलब होता है पीछा करना। जंप का मतलब होता है कूदना, और जब जंप हो गया तो कूद गया था, या चेज हो गया तो फिर मतलब कि पीछा कर रहा था। फ्रॉम द रोज टू द लोटस एंड अप द पीच ट्री। ठीक है, कि फ्रॉम द रोज मतलब कहां से शुरू किया था उसने उसका पीछा करना, गुलाब के फूल से। फ्रॉम द रोज गुलाब, टू द लोटस फिर वो पॉन्ड में चली गई थी, लोटस हो गया मतलब कमल के फूल के ऊपर, एंड अप टू पीच की अब फिर वो पीच के ट्री के ऊपर चढ़ गई थी, आड़ू के पेड़ के ऊपर। बट ही कुड नॉट कैच द बटरफ्लाई। ही कुड नॉट कैच मतलब वो पकड़ नहीं पाया था तितली को, वो तितली को नहीं पकड़ पाया था। फिर इसके बाद है हमारे पास आगे सोनू कुड नॉट सी इट एट ऑल, कि सोनू जो था वो उसे देख नहीं पाया। ठीक है, सोनू कुड नॉट सी इट एट ऑल, कि वो जो है वो सोनू जो था उसे बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा था, उसे बटरफ्लाई दिख ही नहीं रही थी। ही लुक्ड एवरीवेयर, ही लुक्ड, कुड नॉट सी आगे ना देखना। ठीक है, तो ही सोनू कुड नॉट सी इट एट ऑल, कि उसे वो कहीं भी नहीं देख पा रहा था। ही लुक्ड एवरीवेयर, कि उसने सब जगह देखा। ठीक है, उसने सब तरफ को देखा। एवरीवेयर का मतलब होता है सब जगह। ठीक है, कि उसने जो है वो सब जगह देखा। एवरीवेयर का मतलब हो गया सब जगह, लूट का मतलब हो गया देखा था। एट लास्ट ही सा द बटरफ्लाई, और अंत में आखिर में उसे तितली नजर आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग क्या आए, एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह। एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह। लुक्ड का मतलब आपको पता ही है देखा था। एट लास्ट ही सा द बटरफ्लाई, और लास्ट में उसको अंत में उसे बटरफ्लाई दिख गई। देयर वॉज अ बिग स्पाइडर, कि वहां पे बिग स्पाइडर्स वेब इन द पीच ट्री, कि आड़ू के पेड़ पर एक बड़ी सी मकड़ी का जाल था। ठीक है, वेब का मतलब होता है जाल और स्पाइडर का मतलब होता है मकड़ी। अब स्पाइडर्स लगा है मतलब मकड़ी का, वेब मतलब जाल। कहाँ पे था, पीच ट्री का मैंने आपको भी मतलब दिया कि आड़ू के पेड़ के ऊपर। देयर वॉज बिग मतलब कि बड़ा। तो यहाँ पे डिफिकल्ट वर्ड आया हमारे वेब का मतलब होता है जाला। ठीक है, और स्पाइडर का मतलब होता है, स्पाइडर का मतलब क्या होता है, मकड़ी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मकड़ी। किसका जाला था, मकड़ी का जाला था। द बटरफ्लाई वॉज काउट इन द स्पाइडर्स वेब, की जो तितली थी वो मकड़ी के जाल में फंस गई थी। ठीक है, काउट का मतलब हो गया, कैच का मतलब होता है पकड़ना, काउट का मतलब कि पकड़ मतलब फंस गई थी या पकड़ी गई थी। ठीक है, इन द स्पाइडर्स वेब। ठीक है, मैंने आपको इनके मतलब बता दिए। इट लुक्ड सैड एज इट ट्राइड टू एस्केप, क्योंकि दुख लग रहा था ना कि वो उदास थी और बचने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, इट लुक्ड सैड एज इट ट्राइड टू एस्केप, क्योंकि वो बचने की कोशिश कर रही थी, उससे निकला नहीं जा रहा था, तो वो सैड थी। ठीक है, वो उदास थी। ठीक है, वह उदास थी। ही लुक्ड सैड, कि वो उदास लग रही थी। एज इट ट्राइड टू एस्केप, क्योंकि वह बचने की कोशिश कर रही थी। सैड का मतलब होता है दुखी या उदास हम बोल सकते हैं। ट्राइड मतलब कि कोशिश करना, कर रही थी। ट्राई करना, कोशिश करना। ट्राइड का मतलब हो गया कोशिश कर रही थी, कोशिश कर रही थी। ठीक है, कि वो कोशिश कर रही थी वहां से भागने की। इट फ्लटर्ड इट्स विंग्स, कि उसके जो पंख थे वो अपने उन पंखों को फड़फड़ा रही थी। ठीक है, इट फ्लटर्ड इट्स विंग। ठीक है, कि वह अपने पंख फड़फड़ा रही थी। फ्लटर्ड का मतलब होता है फड़फड़ा रही थी। फ्लटर का मतलब हो गया फड़फड़ाना, और फ्लटर्ड का मतलब हो गया फड़फड़ा रही थी, फड़फड़ा
रही थी, कि वह अपने पंखों को फड़फड़ा रही थी। इट ट्विस्ट एंड टर्न, इट ट्विस्टेड एंड टर्न, कि वह सिकुड़ रही थी और ऊपर नीचे हो रही थी। ठीक है, ट्विस्टेड का मतलब हो गया कि वो ऐसे ट्विस्ट करते हैं, जैसे हम घूम जाते हैं। टर्न करते हैं मतलब कि मुड़ना। ठीक है, कि वो सिकुड़ रही थी और ऊपर नीचे हो रही थी, किंतु वह द स्पाइडर वेब हेल्ड इट टाइट, पर जो मकड़ी का जो जाल था उसे कसकर जकड़ लिया था उसने। ठीक है, हेल्ड इट टाइट, टाइट का मतलब कि कसकर जकड़ना। ठीक है, कसकर पकड़ के रखना, पर अब वो नहीं निकल पा रही थी। ठीक है, फिर क्या हुआ, पुअर बटरफ्लाई, मतलब कि पुअर के यहाँ पे मतलब गरीब नहीं आएगा। पुअर का दो मतलब होते हैं, एक तो मतलब होता है गरीब और एक होता है बेचारा। तो वो जो पुअर यहाँ पे मतलब है, उसका यहाँ पे मतलब है, पुअर का मतलब है बेचारा। तो वो बेचारी तितली। इन द मिडल ऑफ द वेब वॉज अ स्पाइडर, वॉज अ बिग स्पाइडर, की जो मकड़ी का जाला था उसके बीच में। ठीक है, मिडल का मतलब हो गया बीच में क्या था, एक स्पाइडर था, बड़ा सा वो मकड़ी थी। ठीक है, इट लुक्ड हंग्री, कि वो कैसी लग रही थी, वो भूखी नजर आ रही थी, है ना, कि वो जाल के बीच में, मिडल का मतलब होता है बीच में। ठीक है, वेब का मैंने आपको मतलब बता दिया है, जाला वॉज अ बिग स्पाइडर, बड़ा सा स्पाइडर का मैंने आपको मतलब बता दिया कि मकड़ी थी। इट लुक्ड हंग्री, कि यह जो थी वो भूखी लग रही थी। इट लुक हंग्री, हंग्री का मतलब हो गया भूख, सॉरी, हंग्री मतलब भूखा, भूखी, लुक्ड साथ में लगा तो वो भूखी लग रही थी। आई वॉन्टेड टू कैच द बटरफ्लाई, कि सोनू बोल रहा है इस टाइम पे। ठीक है, कि यह तितली को पकड़ना, मतलब नहीं, इट वॉन्टेड टू कैच द बटरफ्लाई, सोनू नहीं बोल रही है, वो जो बटरफ्लाई है जो कि भूखी थी, यह तितली को पकड़ना चाहती थी। ठीक है, ही इट वॉन्टेड, वॉन्टेड का मतलब होता है चाहना, वो चाह रही थी कि वो उस बटरफ्लाई को पकड़ ले। वॉन्टेड का मतलब होता है वॉन्ट का मतलब होता है चाहना, और वांटेड का मतलब हो गया कि चाह रही थी, रही थी। ठीक है, कि वो चाह रही थी कि उस बटरफ्लाई को पकड़ ले। क्लोजर एंड क्लोजर क्राउड द ब्लैक स्पाइडर। ठीक है, जैसे मैंने पीछे बताया कि वो जो सोनू भी क्लोजर एंड क्लोजर, क्लोजर क्लोजर का मतलब हो गया नजदीक नजदीक आ रही थी। तो उसी तरह से क्या हुआ कि जो काली मकड़ी थी वो नजदीक ही सरकती गई। ठीक है, द क्लोजर एंड क्लोजर क्राउड द ब्लैक स्पाइडर, की वो क्राउड का मतलब होता है सरकना। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोजर क्लोजर नजदीक नजदीक, क्राउड द ब्लैक स्पाइडर, की वो सरकती जा रही थी। ठीक है, क्राउड का मतलब हो गया सरकना और क्राउड का मतलब हो गया सरक रही थी, सरक रही थी। ठीक है, वो सरकती जा रही थी। ठीक है, सो बिफोर द हंग्री स्पाइडर कुड ग्रैब इट, कि पहले, ठीक है, कि ये होने से पहले ही, ठीक है, कि काली मकड़ी, इसके पहले कि भूखी मकड़ी इसे पकड़ पाती। ठीक है, बिफोर द हंग्री स्पाइडर कुड ग्रैब इट, ग्रैब का मतलब होता है पकड़ना। ठीक है, कि उसको अपने शिकंजे में, यानी उसको ग्रैब कर लेना। बिफोर द हंग्री का मैंने आपको मतलब दिया कि भूखी स्पाइडर मतलब मकड़ी, कुड ग्रैब इट, ग्रैब इट का मतलब होता है पकड़ना। ठीक है, कैच का मतलब भी पकड़ना ही है, ग्रैब का मतलब भी जो है वो पकड़ना ही है। ठीक है, कि इससे पहले कि भूखी मकड़ी उसे पकड़ लेती, सोनू रैन एंड ही काउट द बटरफ्लाई, कि जो सोनू था वो दौड़ता हुआ गया और उसने उस बटरफ्लाई को, उस तितली को पकड़ लिया। ठीक है, रैन का मैंने आपको मतलब बताया है कि दौड़ता हुआ गया था, और उसने काउट का मतलब हो गया पकड़ना, उसने बटरफ्लाई को पकड़ लिया। इट वॉज सो प्रिटी, कि वो बहुत प्रिटी का मैंने आपको मतलब बता दिया, सुंदर है थी। इट हैड ब्राउन स्पॉट ऑन इट्स येलो विंग, उसके जो विंग्स थे, विंग्स का मतलब होता है उसके पंख। ठीक है, जो उसके तितली के पंख, विंग्स का मतलब होता है पंख। ठीक है, जो उसके पंख थे पीले रंग के, येलो कलर के, ब्राउन स्पॉट, उसके ऊपर जो है वो भूरे भूरे रंग के जो है वो धब्बे धब्बे थे उसके ऊपर। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे भी आप देखोगे उसके ऊपर भूरे भूरे रंग के धब्बे थे, इस तरह के भूरे रंग के धब्बे लगे हुए थे, ब्राउन स्पॉट्स। ठीक है, सोनू लव द लिटिल बटरफ्लाई, कि सोनू जो था वो छोटी सी तितली उसको बहुत अच्छी लगी। सी लव द लिटिल बटरफ्लाई, कि सोनू को छोटी सी तितली बहुत अच्छी लगी या लग रही थी। लव्ड आगे तो वो उसको वो बहुत अच्छी लग रही थी। बट इट लुक सैड इन सोनूज हैंड, बट वो जो तितली थी वो सोनू के हाथ में उदास दिखाई दे रही थी। ठीक है, बट इट लुक्ड सैड, लुक्ड का मतलब होता है कि लग रही थी या दिख रही थी, सैड मतलब दुखी, इन सोनूज हैंड, सोनू का हाथ में, हैंड का मतलब आपको पता होगा हाथ में, वो कैसी लग रही थी, दुखी उदास दिख रही थी।
सोनू वॉन्टेड इट टू बी हैप्पी, कि सोनू जो चाहता था कि वो प्रसन्न करे उसे, ठीक है, खुश करे। हैप्पी का मतलब होता है खुश करना, वॉन्टेड का मैंने आपको मतलब बता दिया कि वो चाह रहा था ऐसे कि वो उसे खुश करे। गो सेड सोनू फ्लाई अवे, कि जो सोनू है उसने बोला जाओ, उड़ जाओ, सोनू ने कहा ऐसा, ठीक है। गो का मतलब होता है जाना, जाओ, फ्लाई अवे मतलब कि उड़ जाओ, ठीक है। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, तो अवे मतलब कि उड़ जाओ। उसने ऐसा बोला उसे कि गो सेड सोनू फ्लाई अवे मतलब कि उड़ो, मतलब जाओ और उड़ जाओ। ही लेट द बटरफ्लाई गो, उसने तितली को जाने दिया। ही लेट द बटरफ्लाई गो, गो का मतलब हो गया जाना। इट सेट ऑन द रेड रोज, कि जो तितली थी वो लाल गुलाब पर बैठ गई। मैंने पहले भी बताया इसका मतलब सेट का मतलब हो गया बैठ गई थी, रेड मतलब लाल, रोज मतलब कि गुलाब के ऊपर। इट फ्लू टू द पीच ट्री, वो फिर से फ्लू का मतलब कि उड़ गई, कहा वो फिर से उड़ गई थी, पीच मैंने आपको बताया आड़ू के पेड़ के ऊपर। एंड देन सेल्ड ऑन द लोटस लीफ, और वो फिर से जो था वो तैरते हुए एक कमल के पत्ते के ऊपर बैठ के आगे बढ़ने लग गई। इट फ्लू मियरली फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, कि वो जो थी वो एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ने लगी, ठीक है। मियरली मतलब कि प्रसन्नता पूर्वक भाव से, कि बहुत खुश होके, ठीक है। तो मियरली का मतलब होता है प्रसन्नता पूर्वक, ठीक है। मियरली कहाँ लिखा थी मैं, एम बना रहा। मियरली मतलब प्रसन्नता पूर्वक, ठीक है। प्रसन्नता पूर्वक जो थी वो एक फूल से दूसरे फूल के ऊपर जो थी वो उड़ रही थी। सोनू वॉच डिस्ट, कि सोनू जो था वो वॉच का मतलब होता है देखना, कि वो देख रहा था। इट फ्लाई एंड फ्लाई, कि सोनू उसे उड़ते हुए देख रहा था, फ्लाई मतलब उड़ते हुए। द बटरफ्लाई फ्लू ऑल अराउंड सोनूज गार्डन, की जो तितली थी ऑल अराउंड, अराउंड मैंने आपको बताया कि चारों तरफ जो थी वो उसके गार्डन के, फ्लू मतलब उड़ रही थी। हैप्पी एंड फ्री वंस अगेन, वो बहुत खुश और फ्री थी, मतलब कि वो स्वतंत्र थी एक बार फिर से, ठीक है। तो ये थी हमारी स्टोरी जिसको नीलिमा सिन्हा ने लिखा था। आई होप आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। यहाँ पे कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग लिखे हुए हैं, मतलब आपको वर्ड्स बताए हैं जो न्यू होंगे। आपने इनके वर्ड्स मैंने आपको बताया। एस्केप का मतलब होता है बचना, ठीक है। इसका मैंने मतलब शायद आपको नहीं लिखवाया है। एस्केप का मतलब होता है बचाव, क्योंकि वो भागना चाह रही थी ना उससे, बटरफ्लाई से, तो हो गया बचाव। पॉन्ड का मैंने आपको मतलब बता दिया है तालाब। पीच का मैंने आपको मतलब बता दिया आड़ू। क्लाइंब का मतलब मैंने आपको बता दिया है ऊपर चढ़ना। कैच का मतलब बता दिया है पकड़ना। मिडल का मतलब बता दिया है सेंटर में, मध्य। हंगरी का मतलब बता दिया भूख। फ्लोट का मतलब बता दिया है तैरना। साउट का मतलब मैंने आपको बता दिया चिल्लाना। चेस का मतलब मैंने आपको बता दिया पीछा करना। फ्लटर का मैंने आपको मतलब बता दिया फड़फड़ाना। और ट्विस्ट का मैंने आपको मतलब बता दिया था घूमना, ठीक है, मुड़ जाना, सिकुड़ना। तो इसी के साथ हम आज इतना ही करेंगे। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। आई होप आपने सभी डिफिकल्ट वर्ड्स के मीनिंग लिख लिए होंगे और आपको इस स्टोरी को पढ़ने में मजा आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।